sudo, ये बन गया रूट यूजर। अब हम वाली कमांड चलाते हैं vi sudo। तो देखो इसने एक फाइल ओपन की है और इस फाइल में ये देखो ये एक लाइन लिखी है, रूट ऑल इक्वल्स टू ऑल कॉलन ऑल देन ऑल। ये जो लाइन है ना, इस लाइन की हेल्प से ही हम लोग रूट में सारी परमिशंस को एग्जीक्यूट करा पाते हैं। जैसे कि मुझे अगर रवि यूजर को सारी प्रिविलेजेस देनी है, मैं चाहता हूँ रवि अब कोई भी यूजर कोई भी कमांड एग्जीक्यूट सके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रवि, देन जो ऊपर लिखा है बिल्कुल सेम वैसे ही आप अभी के लिए कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, जो यहाँ रूट यूजर के सामने लिखा था वही चीज हमने रवि का दी। अगर कोई नया यूजर है, अगर ऐसा अभी नाम से एक यूजर बनाया, तो उसके लिए भी आपको सेम टास्क करना पड़ेगा। देन इस फाइल को आप कंट्रोल एक्स देन वाई देन एंटर कर दो, तो ये फाइल के अंदर एंट्री आ गई। ठीक है, अगर इस फाइल को आप नॉर्मली देखना चाहते हो कि ये फाइल कहाँ पर है, तो ये फाइल हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ रहती है? ETC के अंदर। तो आप ETC के अंदर जाकर भी चेक कर सकते हो। तो एक बार मैं फिर से इस फाइल को ओपन करता हूँ, vi sudo रूट यूजर बन के ही ओपन होगी ये, अदरवाइज आप एडिट नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ पर मैंने रवि के लिए एंट्री कर दी, यानी अगर आपकी टीम में कोई नया कलीग आता है और वो एडमिन लेवल की एक्टिविटीज परफॉर्म करना चाहता है, तो आप उबंटू यूजर का पासवर्ड वगैरह नहीं दोगे, ना ही अपना दोगे, आप उसके लिए एक यूजर बनाओगे और यूजर को रूट प्रिविलेजेस दे दोगे। ठीक है, अब हम बनते हैं रवि यूजर वापस से। ठीक है, और अब ट्राई करते हैं, आई थिंक नेक्स्ट टर्मिनल से अपडेट होगा। नहीं, देखो चलने लगा। तो देखो इस बार ये कमांड चल गई। ये क्यों चल पाई? क्योंकि हमने रवि को सुडो प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर दी। आपको क्या करना है, यूजर का नाम ऑल इक्वल्स टू, जैसा ऊपर लिखा रहता है ना सेम वैसा ही लिखते हैं। ठीक है, और ये यूजर हमारा अब वर्क कर रहा है। देखो अब इस बार हमने यूज किया रवि यूजर, और जैसे हमने लिखा sudo apt अपडेट, उसने बोला पासवर्ड बताओ और ये कमांड चल गई। अब मैं बोलता हूँ sudo apt इंस्टॉल, जैसे मुझे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो nginx। देखो ये इंस्टॉल कर पा रहा है। तो अर्लियर ये कोई भी कमांड नहीं चला पा रहा था एडमिन लेवल की, अब चला सकता है। तो ये आपको कई बार ऐसा होगा कि आपको किसी यूजर को रूट प्रिविलेजेस देनी होगी, तो आप रूट का पासवर्ड नहीं दोगे उसे, आप क्या करोगे, इस यूजर को रूट एक्टिविटीज परफॉर्म करने की परमिशन दे दोगे। इससे क्या होगा कि यूजर अपना ही रहेगा, वो अपना लॉगिन करेगा। और अब जैसे उसे कोई ऐड यूजर वाली कमांड चलानी है, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ओनली रूट यूजर में परफॉर्म, तो वो आगे sudo यूज कर लेगा। ठीक है, और देखो अब वो क्रिएट कर पा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अब रूट लेवल की एक्टिविटीज ये भी परफॉर्म कर पा रहे हैं। अब इसमें जो एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि मैं एक नॉर्मल यूजर बनता हूँ वापस से, देखो रूट यूजर बन गया और इस फाइल को ओपन करता हूँ। तो अभी क्या हो रहा है कि रवि जो है वो सारी कमांड्स, जितनी कमांड्स लिनक्स में हैं जो रूट यूजर चला सकता है, एडमिन चला सकता है, वो सारी फाइल की, मतलब हर चीज की परमिशन मिल गई उसको। अब वो प्रॉपर एक एडमिन है ना, और ये बहुत रिस्की है। कल अगर रवि गलती से कुछ डिलीट कर देता है तो हमारे लिए तो रिस्की हो जाएगा। तो हम लोग ना स्पेसिफिक कमांड का एक्सेस भी दे सकते हैं। स्पेसिफिक मतलब कि वो पर्टिकुलर कमांड ही चला पाए। अभी क्या हो रहा है कि वो हर कमांड चला पा रहा है, apt अपडेट और ऐड यूजर, डिलीट यूजर चला सकता है, वो ग्रुप डिलीट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है बाय डिफॉल्ट, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। अब
अब नोट पॉइंट में एक जो लिखने वाली चीज़ है कि दिस will provide admin permission to Ravi user, but every time it will ask the password. आप देख रहे होंगे रवि जब भी कोई कमांड चला रहा था तो पासवर्ड मांग रहा था। फिर से देखो, हम लोग रवि यूज़र बन गए, ठीक है। मैंने बोला sudo apt इंस्टॉल करो जावा 11, ठीक है। अच्छा ओपन जेडी, ये इंस्टॉल वाली कमांड है। परमिशन दे दी जो कमांड्स वो चला चुका है ना उस पर पासवर्ड नहीं मांगेगा। तो वो हम चाहते हैं कि कोई भी कमांड वो चलाए और वो पासवर्ड नहीं मांगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा और चेंजेस करने पड़ते हैं। नो पासवर्ड कॉलन ऑल ये लिखना होता है। तो इंटरव्यूअर कई बार आपसे ऐसे पूछता है कि हाउ टू प्रोवाइड अ एडमिन लेवल एक्सेस या हाउ टू प्रोवाइड सम कमांड एक्सेस टू अ यूज़र, तो आपको यही स्टेप्स बतानी होती है। बट देन वो पूछेगा कि दिस विल आस्क फॉर द पासवर्ड एवरी टाइम यू विल रन अ न्यू कमांड, जो कि एडमिन लेवल की है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, बाईपास करने के लिए उसको बस ऑल से पहले, ऑल का मतलब है सारी कमांड वो चला सकता है, नो पासवर्ड कॉलन दिस, ठीक है, ये चला देते हैं हम। बट अभी भी एक इशू क्या है कि वो यूज़र सारी कमांड चला सकता है जो रूट यूज़र चलाता है। अगर उसने कोई यूज़र डिलीट कर दिया गलती से, कोई फाइल ऐसी डिलीट कर दी जो रूट यूज़र ने बनाई थी, तो प्रॉब्लम है। तो इंटरव्यूअर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक कमांड्स परमिशंस टू अ यूज़र, है ना। तो इसके लिए आपको वही सेम फाइल में एडिट करना होगा, और ये ऑल की जगह पे आप क्या लगा दोगे, सबसे पहले तो यहाँ लगाओगे नो पासवर्ड, ताकि वो पासवर्ड ना मांगे। आई थिंक स्पेस होता है, नो पासवर्ड, उसके बाद से जैसे उसको कमांड चलाना है सिर्फ apt अपडेट, तो usr bin apt, बस। तो इससे क्या होगा कि अब वो यूज़र सिर्फ apt की कमांड चला पाएगा, ठीक है। apt वाली मतलब कि अब उबंटू यूज़र कमांड तो चला सकता है लेकिन सिर्फ apt वाली, तो एडमिन लेवल की परमिशन है बट apt के लिए। ये हमारा बेनिफिट है, क्यों? क्योंकि आप किसी को एडमिन लेवल की एक्सेस डायरेक्ट नहीं दे सकते, स्पेशली जब वो नया है या फिर तुम्हें नहीं पता कि ये कितना अच्छा है, तो आप क्या करते हो, उसको लिमिटेड एक्सेस देते हो। ये इसका बेनिफिट है। और ये इंटरव्यूअर आपसे बहुत बार पूछता है कि हाउ टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक कमांड्स परमिशन, और जैसे कि हाँ, हो सकता है एक से ज़्यादा आपको परमिशन देनी पड़े, जैसे आपने एपीटी की दे दी और एपीटी के बाद आपको और किसकी, यूज़र बनाने की। इससे क्या होगा, सिर्फ यूज़र क्रिएट होगा, ये भी आप दे सकते हो। तो आप यहाँ पे कॉमा लगा के, अब जैसे कि वो वाली कमांड जो आप यूज़ कराना चाहते हो वो बिन में है या एस बिन के अंदर है, तो मैंने दे दिया इसमें ऐड यूज़र। इससे क्या होगा, अब वो यूज़र सिर्फ
यही 3 कमांड चला पाएगा, एक ऐड यूजर वाली, एक एपीटी वाली और सिस्टम सीटीएल वाली। तो इस तरीके से हम परमिशंस प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, अभी कॉपी करता हूँ मैं, देखो अभी क्या है, नो पासवर्ड कॉलन और स्पेस ऑल लगा हुआ है। तो इससे क्या होगा, वो सारी परमिशन चला सकता है। और मैं रवि यूजर बन गया, मैंने लिखा sudo add user test1, तो वो ये चला पाएगा क्योंकि अभी वो ऑल है। मैंने लिखा sudo apt install mysql-server, वो चला सकता है क्योंकि ऑल परमिशन है अभी उसको अगर कोई ग्रुप डिलीट करना हो तो वो ग्रुप भी डिलीट कर सकता है। तो sudo क्या है, सुपर यूजर परमिशंस, यानी कि यू कैन डू एडमिन लेवल एक्टिविटीज ऑल की हेल्प से। बट आप उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, एक स्पेसिफिक कमांड। तो हम लोग एक काम करते हैं, test2 यूजर बनाता हूँ, sudo add user test2। जब वो ये बना पा रहा है, पासवर्ड वगैरह सेट हो पा रहा है, ठीक है। अब ये यूजर अभी चाहे तो हो सकता है इस यूजर को डिलीट भी कर दे, तो उसके लिए कौन सी कमांड थी, del यूजर test2, ठीक है। और आगे sudo लगा देते हैं तो ये उड़ा देगा। देखो इसने test2 यूजर डिलीट कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि ये हर कमांड चला सके, ये del यूजर कमांड भी चला दे रहा है, ये तो बहुत रिस्की हो जाएगा। तो हम लोगों को लिमिटेड परमिशन देनी होती है किसी को, स्पेशली जब आपको नहीं पता कि वो कितने लेवल का एडमिन यूजर है, कितना प्रोफिशिएंट है लिनक्स पे। तो हम लोग रूट यूजर बनेंगे और यहाँ पर रवि को सारी परमिशन ना देते हुए सिर्फ एपीटी की परमिशन देंगे, कॉमा यूएसआर बिन। जो देखो जो बिन के अंदर होता है वो यूएसआर बिन में भी होता है, तो इतना नहीं सोचना पड़ेगा कि यूएसआर में है कि वो बिन में है कि एस बिन में है। ऐड यूजर, ठीक है, ये 2 परमिशन दे दी। तो अब क्या होगा, रवि यूजर सिर्फ यही 2 कमांड चला सकता है sudo यूज करके, बाकी कमांड्स को नहीं एग्जीक्यूट कर पाएगा, ठीक है। रवि यूजर बनते हैं हम, रवि यूजर बन गए। पहले हम देखते हैं एपीटी चल रहा है क्या, एपीटी अपग्रेड चला के देखता हूँ तो चल जाएगा। एपीटी ये चला पा रहा है क्योंकि एपीटी की परमिशन तो हमने दी है। उसके अलावा हमने एक परमिशन दी उसको ऐड यूजर की, तो यूजर्स वगैरह ये ऐड कर पाएगा। तो उसको भी ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये कमांड एपीटी वाली कमांड वो चला पा रहा है। मैं बोलता हूँ ऐड यूजर test3, एक test3 यूजर आप बनाओ, तो उसके आगे पहले sudo यूज करना पड़ेगा। मैंने ऐड यूजर की कमांड नहीं दी थी क्या, del यूजर, ये एसबिन वाली कमांड आपने दिया है। हाँ, ओके, sudo usr bin add user test3, ऐड यूजर कमांड इसमें है नहीं। ओके, एग्जिट, वापस से sudo यूजर बन जाओ और ऐड यूजर एस बिन में है, ये सिर्फ एडमिन लेवल एक्टिविटी है ना, जो बिन में होती है वो एस बिन में रहती है, बट
रवि यूज़र बन गए। अब चलाते हैं हम sudo add user test4। तो यूज़र बना पा रहा है ये, क्योंकि ऐड यूज़र की परमिशन इसको है। और अब मैं से बोलता हूँ यूज़र डिलीट कर दो, sudo del user test4, तो यूज़र इज़ नॉट अलाउड टू एग्जीक्यूट दिस परमिशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी स्पेसिफिक परमिशंस दे सकते हैं। आपको क्या करना होता है, vi sudo फाइल ओपन करनी होती है। ठीक है, ये एस बिन में है तो ये एस बिन में चलेगा। तो आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में जाओगे ना, तो आप देखोगे आधे से ज़्यादा कमांड आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। जैसे कि रवि यूज़र को nginx स्टॉप करना है, तो वो क्या यूज़ करेगा, systemctl stop nginx। systemctl stop nginx, तो देखो पासवर्ड मांग रहा है, एक्सेस डिनाइड। क्यों, क्योंकि उसको systemctl वाली कमांड हमने दी नहीं है। ये बेनिफिट होगा कि आप आधे से ज़्यादा लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर पाओगे कि वो कौन सी कमांड चला सकता है, कौन सी नहीं। क्योंकि आप सबको ऑल परमिशन दे दोगे तो मे बी वो कुछ गड़बड़ कर दे। तो आपको पूछना पड़ेगा कि आप किस किस चीज़ों पे वर्क करना चाहते हो। जैसे वो यूज़र्स बना रहा है, कोई सर्विस यूज़ करने वाला है, कोई पैकेजेस इंस्टॉल करने वाला है, तो सिर्फ वही परमिशंस आप दोगे। क्लियर है ये चीज़? करना कुछ नहीं होता है, बस रूट यूज़र बन जाओ। अगर आप रूट यूज़र नहीं हो तो आप बोलोगे किसी जो आपका हेड होगा या जो सीनियर होगा कि मुझे ये वाली परमिशन चाहिए। जैसे आप systemctl पे कुछ वर्क करना चाहते हो, आपको nginx वगैरह कुछ रीस्टार्ट वगैरह करना है, तो आप क्या बोलोगे, मेल डालोगे या मैसेज में करोगे कि प्लीज़ प्रोवाइड मी दिस कमांड एक्सेस। वो आपको इस तरीके से परमिशन प्रोवाइड कर देगा। फिर धीरे धीरे आप सीनियर होते जाओगे या आप लिनक्स पे अच्छी कमांड करते जाओगे, तो आपको ये एक्टिविटी मिलने लगेगी कि एक नया यूज़र है, उसको ये कमांड की परमिशन दे दो। वो यूज़र ये नहीं चला पा रहा है, वो नहीं चला पा रहा है, तो फिर धीरे धीरे आप उस चीज़ को हैंडल करने लगोगे। क्लियर है ये? अभी हम सिर्फ एक पर्टिकुलर यूजर को परमिशन दे रहे थे या ग्रुप को? पर्टिकुलर यूज़र को। ठीक है, ग्रुप को देना है तो रूट यूज़र बन जाता हूँ मैं वापस से, sudo shu vi sudo। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना ये % लगा के, तो जिस ग्रुप को हमें परमिशन देनी होती है वहां ये लगाना पड़ता है %। अब जैसे हमने एक ग्रुप बनाया था डेवलपर्स, उस दिन याद आ रहा है, अब इसको हमें देना है एक्सेस, तो आप क्या करोगे, डेवलपर्स सेम चीज ऑल इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर ऑल कॉलन ऑल, और सारी परमिशन देनी है। तो अब क्या होगा, डेवलपर के ग्रुप्स को ही पूरी परमिशन मिल गई है। अगर आप इसको नो पासवर्ड में रखना चाहते हो तो नो पासवर्ड कॉलन दिस। इससे क्या होगा कि अब किसी को पासवर्ड नहीं एंटर करना पड़ेगा, अदरवाइज वो हर बार एक पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, अब डेवलपर ग्रुप को ही परमिशन मिल गई, तो डेवलपर ग्रुप में अब जितने यूजर्स होंगे वो सारे यूजर्स सुडो लेवल की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाएंगे। तो आप सीधा टू प्रोवाइड sudo और admin privileges to a group। ग्रुप में ऐड करने के लिए बस आपको यहाँ % लगा दिया जाता है ताकि आप उसको समझ में आ सके कि ये ग्रुप है, ग्रुप का नाम। ठीक है, और वो सेम चीज। क्लियर है? तो यूजर्स बनाना, ग्रुप बनाना, यूजर्स को ग्रुप में ऐड करना, ग्रुप को परमिशन देना, किसी यूजर को परमिशन देना, ये सब चीजें
क्योंकि नॉर्मली कोई भी यूज़र सारी एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म कर सकता, उसको एडमिन लेवल की प्रिविलेजेस या फिर कोई स्पेसिफिक कमांड की प्रिविलेजेस देना होगा। इससे क्या होता है, सिक्योरिटी बनी रहती है। कल कोई भी डिलीट कर देगा कुछ भी तो फिर कैसे रिकवर करोगे, कोई यूज़र ही उड़ा दिया किसी ने, इसलिए आप डेट यूज़र वाली परमिशन ही नहीं दो उसको। किसी का पासवर्ड रीसेट करने वाला हो गया तो ये आप दो ही नहीं, वरना क्या होता है कि कोई किसी का पासवर्ड जानबूझकर चेंज कर देगा, वो यूज़ नहीं कर पाएगा सामने वाला, फिर वो आपको मैसेज करेगा। तो इतनी परमिशंस किसी को नहीं देनी है। और अगर आप किसी के अंडर में वर्क कर रहे हो तो आपको भी नहीं मिलेगी, आप भी लिमिटेड कमांड से चला पाओगे। ये तो अपनी मशीन है तो अपन ने सब परमिशन दे रखी है। क्लियर है ये चीज? हेलो सर। हाँ सर वो स्पेसिफिक परमिशन ग्रुप के सामने भी लगा सकते हैं क्या? हाँ, ये लगाया ना। आप बस ग्रुप का नाम डाल दो और उसके आगे ये ऑल की जगह पे जो भी आपको परमिशन देना है, जैसे कि बिन के अंदर से आपने बोल दिया कि बिन तो सबके लिए होता है, एज बिन के अंदर से सिस्टम सीटीएल। तो अब क्या होगा, इस ग्रुप में जितने भी यूजर्स हैं वो सिस्टम सीटीएल वाली कमांड्स यूज कर पाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, अगर आपने और आपको देना है तो आपने दे दिया कि एस बिन के अंदर से एपीटी दे देता हूँ, तो एपीटी वाली चीज़ भी आप वो यूज़ कर पाएंगे। तो ये तो हो गया यूजर से रिलेटेड सब कुछ, यूजर्स बनाना, डिलीट करना, यूजर को परमिशन देना, यूजर को ग्रुप में ऐड करना, ग्रुप बनाना। अब आता है कि कोई फाइल्स जो हम बनाते हैं वो क्या परमिशन कंटेन करती है। जैसे कि मैंने एक फोल्डर बनाया mkdir test 1, mkdir test 2, ठीक है। ये देखो किस यूजर ने बनाया है, ये उबंटू यूजर ने। ठीक है, मैं एक फाइल बनाता हूँ touch1.java touch2.java, दो फाइल दो फोल्डर बनाए हैं उबंटू यूजर ने। ठीक है, अब मैं रूट यूजर बन जाता हूँ। अब मैं कौन सा यूजर बन गया, रूट यूजर। सेम फोल्डर में हूँ अभी भी, और यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ mkdir dev mkdir qa, दो फोल्डर बन गए। फाइल बनाता हूँ test.java। ठीक है, और एक बार इनको डिटेल फॉर्मेट में देखता हूँ। तो डिटेल फॉर्मेट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ls-ltr। तो देखो यहाँ पर कुछ आउटपुट आया है और इस आउटपुट को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो देखो आउटपुट में क्या आया कि आपको यहाँ पर एक 10 डिजिट्स में या 10 उसमें कुछ नंबर मिल रहा है 339 और एक 10, 33639 10। ठीक है, उसके बाद से ये नंबर मिल रहा है, देन आपको ये मिल रहा है, देन ये चीज, और देन ये पूरा स्ट्रिंग। तो इसमें क्या है, तो ये सबसे पहला जो है ये 10 डिजिट या 10 वर्ड्स मिल रहे हैं, देन आपको एक डिजिट मिल रही है। हमेशा यही फॉर्मेट रहेगा, इसीलिए हम लोग इसको देख रहे हैं। उसके बाद से आपको मिलता है यहाँ पर यूजर, फिर मिलता है आपको ग्रुप, फिर मिलता है साइज, फिर मिलता है आपका पूरा टाइम स्टैम्प, देन फाइल और फोल्डर नेम। ठीक है, ये मिलता है। तो इंटरव्यूअर कई बार ये पूछता है कि जब आपका आउटपुट आता है तो ये चीज एक्सप्लेन करो, ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर इसको तो और डिटेल में पूछता है कि ये चीज क्या लिखी हुई है। तो हम लोग इसी को देख रहे हैं कि जब भी आप आउटपुट दोगे सबसे पहले आप बोल सकते हो ये फाइल नेम, ये पूरा टाइम स्टैम्प, कब फाइल बनी, कितने बजे, ये उसका साइज, ये ग्रुप, ये यूजर, ये उसके लिंक्स और ये परमिशन है। ठीक है,
तो इसको थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में देखते हैं। तो देखो ये जो हमारे सामने 10 वर्ड्स आए हैं, इसमें जो फर्स्ट वाला है या तो ये हाइफन रहेगा या फिर डी लिखा होगा। तो हाइफन कब लिखा होगा? हाइफन लिखा होगा अगर वो फाइल है तो। ठीक है, देखो यहाँ पर हाइफन हाइफन, ये कब लिखा है? जब ये फाइल है। तो जब फाइल्स होंगी तो हाइफन लिखा होगा, जब फोल्डर्स होंगे तो डी यानी डायरेक्टरी लिखा होगा। तो डायरेक्टरी है तो डी लिखा होगा। क्लियर है? पहला वर्ड या तो हाइफन होगा या फिर डी होगा। डी यानी डायरेक्टरी, हाइफन यानी फाइल। ठीक है, तो आप पढ़कर भी पता कर सकते हो, लेकिन लिनक्स में एक प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि जैसे मैंने एक टच करके फाइल बनाई और मैंने सिर्फ लिख दिया यहाँ पर सिस, ठीक है, कोई फॉर्मेट नहीं दिया। ठीक है, और ls-ltr करता हूँ तो देखो अब आपको पता नहीं है यार कि ये सिस जो है ये फोल्डर है कि फाइल। तो कलर से आप पहचान लोगे, बट यहाँ पे आपको अच्छे से पता चलता है। अगर ये हाइफन है तो ये फाइल है, अगर ये डी लिखा हुआ है तो ये डायरेक्टरी है। ठीक है, डायरेक्टरी यानी फोल्डर है। तो वही चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पर और डिटेल में। तो हाइफन यानी फाइल और डी यानी डायरेक्टरी। उसके बाद से देखते हैं कि ये चीज क्या है, ये जो उबंटू लिखा हुआ है। तो देखो पहला लिखा है कि विच यूजर इज ओनर। तो ये पहला वाला जो लिखा हुआ है ये उबंटू, इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि इसका ओनर कौन है। ठीक है, ये चीज बताती है कि ये फाइल का ओनर कौन है। ठीक है, तो अब जैसे ये 2.java फाइल है, इसका ओनर कौन है? उबंटू यूजर। और ये test.java है, उसका ओनर कौन है? रूट यूजर। ठीक है, तो विच यूजर इज ओनर ये बताता है। ठीक है, सेकेंड चीज which group is owner। which group is owner यानी कि इस फाइल का कौन सा ग्रुप जो है ओनर है, वो ये बताता है। तो हमने पढ़ा है कि जिस नाम से एक यूजर बनता है उस नाम से एक ग्रुप भी बनता है। तो इस यूजर ने बनाया तो ये यूजर ओनर है, और इसका खुद का ग्रुप कौन सा है? ये। तो कोई मुझसे पूछेगा कि test.java का ग्रुप कौन सा है जो ओनर है, तो रूट भी एक ग्रुप होता है, रूट एक यूजर भी होता है। ऐसे उबंटू यूजर है तो उबंटू ग्रुप भी होगा, रवि यूजर है तो रवि ग्रुप भी होगा। ठीक है, अब मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर यूजर बदल के देखता हूँ एक बार। शू रवि, रवि यूजर बन गया। अब देखो रवि एक फाइल बनाता है टेस्ट, कौन सी बना दें, main.py फाइल बनाई। देखो एक तो ये यूजर इस फोल्डर में कुछ बना नहीं पा रहा है, देख रहे हो क्यों? क्योंकि रवि जो है, रवि अपने फोल्डर में कुछ भी बना सकता है, किसी और के फोल्डर में कुछ नहीं बना सकता। ये हमने शुरू से पढ़ रहे हैं कि हर यूजर का अपना एक होम डायरेक्टरी होता है, और होम डायरेक्टरी में जाने की शॉर्टकट कमांड होती है cd स्पेस डेल्टा। तो देखो ये अपने यूजर अपने ग्रुप में आ गया। अब ये यहाँ पर कोई भी फाइल बना सकता है main.py। ठीक है, ls-ltr करता हूँ तो देखो इसने एक फाइल बनाई। तो इस फाइल का नाम, इस फाइल का टाइम स्टैम्प, इस फाइल का साइज, इस फाइल का ओनर कौन है? तो रवि यूजर, और ग्रुप तो रवि ग्रुप, क्योंकि हर यूजर का अपना एक ग्रुप भी होता है।
लिंक्स और ये फिर से 10 डिजिट्स। क्लियर है? तो कोई मुझसे पूछेगा कि किसी भी फाइल या फोल्डर का कौन ओनर है, तो मैं ls-ltr चलाकर देख सकता हूं। ठीक है, अब आता है अगले ये 3 वर्ड्स। अब ये 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। पहले हम इनके मतलब लिख लेते हैं। RWX, R यानी कि रीड परमिशन, ठीक है, W यानी कि राइट परमिशन, देन X यानी कि एग्जीक्यूट परमिशन। ठीक है, तो 3 वर्ड्स होते हैं RWX, रीड राइट एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट यानी कि आप उस फाइल को रन कर सकते हैं। जैसे test.java है तो जावा इसको चला सकते हैं, पाइथन से इसको चला सकते हैं, बैश है तो बैश के थ्रू, नोड है तो JS है तो नोड के थ्रू। तो फाइल को रीड राइट एग्जीक्यूट 3 टाइप से मैनेज करते हैं। तो अब देखो ये 3 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, ये 3 देन 3 देन 3। तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास कि RWX R-X और हाइफन या फिर RWX, हाइफन यानी नो परमिशन, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो पहला वाला हाइफन अलग चीज है। पहला वाला हाइफन सिर्फ ये बताता है कि फाइल है। उसके बाद से इस देखो, अब इस 3 वर्ड्स का क्या मतलब है? रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है उसे। रीड ना राइट की परमिशन है ना एग्जीक्यूट की, रीड ना राइट की परमिशन है ना एग्जीक्यूट की। तो ये 3 पार्ट्स में ब्रेक होता है। तो इसको हम लोग ना थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। RWX R-X RW-। ठीक है, मैंने इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। टोटल 10 होते हैं। पहला वाला समझ में आ गया कि हाइफन या डी लिखा रहता है। हाइफन यानी फाइल और डी यानी कि डायरेक्टरी। अब आती हैं नेक्स्ट 3 थिंग्स। तो पहला वाला जो ब्लॉक है ये होता है हमारे यूजर्स के लिए। जो यूजर इसका ओनर है, जो ग्रुप इसका ओनर है, और रेस्ट अदर्स के लिए। अदर्स यानी जो अदर लोग हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो RWX R-X, पहले वाले 3 किसके लिए हैं? इस उबंटू यूजर के लिए, जो इसका ओनर है। तो ये ओनर खुद इस फाइल के साथ क्या कर सकता है? रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है और एग्जीक्यूट भी कर सकता है। जो इस फाइल फोल्डर का ग्रुप है, ग्रुप क्या कर सकता है? रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। और उबंटू के अलावा जितने भी यूजर्स हैं, जैसे रवि, अभय, रूट वगैरह, रूट तो फुल एडमिन के साथ आता है, और कोई भी यूजर है, वो लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते और एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसका है। तो यूजर्स, ग्रुप और अदर्स। कोई डाउट फिर से पूछो। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं। देखो, पहला वाला तो हाइफन है यानी फाइल है, इससे ही पता चल गया कि ये एक फाइल है। अब आता है RW हाइफन यानी कि यूजर। पहला यूजर, ग्रुप और अदर्स, यही चलता है हमेशा। तो पहला वाला जो 3 ब्लॉक्स हैं, इसका मतलब है रूट यूजर रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, फाइल को रन नहीं कर सकता। जो ग्रुप है इसका ओनर, वो क्या कर सकता है? सिर्फ रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। और जितने भी अदर्स यूजर्स हैं, जैसे उबंटू, रवि, अभय,
डेवऑप्स जो भी हम यूजर बनाते हैं वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो these are the permissions which user comma group comma others can perform। तो 9 ये हो गए और पहला वाला 10। तो ये इंटरव्यूअर बहुत पूछता है आपसे। ये क्लियर है? मैं ऑडिबल हूं ना? हाँ सर। तो ये हर जगह मिलेगा आपको। जैसे देखो अभी हमने ये फाइल बनाई, ये किसने बनाई फाइल? अब देखो कोई मुझसे पूछता है चलो इस फाइल के बारे में बताओ, ये फाइल का नाम है, ये फाइल का टाइम स्टैम्प है, ये फाइल का साइज है, इस यूजर ने बनाई है, ये इस ग्रुप, यही ग्रुप इसका ओनर है, और ये सब परमिशंस हैं। पहला वाला हाइफन फाइल को बता रहा है। तो यूजर जो है, रवि यूजर खुद रीड राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। जो उसका ग्रुप है रवि ग्रुप, तो रीड राइट और एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, और अदर लोग तो इसमें राइट भी नहीं कर सकते। रूट यूजर की बात नहीं होती, रूट यूजर तो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, अब एक्सप्लेन कर लोगे ये चीज, ये क्या है? ठीक है, अब देखो रीड का मतलब समझ में आ रहा है। रीड मीन्स टू रीड अ फाइल, है ना? किसी भी फाइल को आप रीड कर सकते हो, यानी कि टू रीड द कंटेंट ऑफ फाइल। ठीक है, ये तो हो गया फाइल के लिए। फोल्डर के लिए रीड का मतलब क्या होता है? टू लिस्ट द फाइल्स इनसाइड द फोल्डर। उस फोल्डर पे अगर हमने रीड परमिशन दे रखी है, जैसे कि ऊपर वाला हमारा ये फोल्डर है, इस फोल्डर पर रीड परमिशन है, यानी कि आप ls और इस फाइल फोल्डर का नाम डालोगे तो उसके अंदर के कंटेंट्स को नहीं, उसके अंदर के फाइल्स को आपको दिखाएगा कि आप रीड कर सकते हैं। टू लिस्ट द फाइल इनसाइड द फोल्डर, ये हो गया फोल्डर के लिए रीड वर्ड का मतलब। राइट का we can write the content inside the file। अगर फाइल पर रीड राइट परमिशन, यानी उस फाइल के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर वो वही चीज फोल्डर पर है तो we can add date delete the files inside the directory। क्योंकि जब वो फोल्डर के अंदर लिख तो सकते नहीं है, फोल्डर के अंदर का मतलब अगर राइट है तो आप उस फोल्डर में कुछ फाइल्स वगैरह ऐड कर सकते हो, कुछ डिलीट कर सकते हो, कुछ फाइल्स को मॉडिफाई कर सकते हो, अगर उस फाइल पर भी राइट परमिशन है तो। अब आता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब क्या है? वी कैन रन द फाइल। ठीक है, जैसे कि जावा है, या फिर पाइथन फाइल है, या फिर बैश फाइल है, sh फाइल है, तो ये सब आप रन करा सकते हो, एग्जीक्यूट करा सकते हो। इट अलाउज द फाइल टू बी रन एज ए प्रोग्राम। वी कैन रन द फाइल एज अ प्रोग्राम। अगर वो वैसी फाइल है तो आप txt फाइल को एज ए प्रोग्राम थोड़ी ना चला सकते। डायरेक्टरी के लिए एग्जीक्यूट का मतलब क्या है? बताओ।
संजय, किसी डायरेक्टरी पर एग्जीक्यूट परमिशन है तो उसका क्या मतलब है? Go inside that file. फाइल डायरेक्टरी के लिए फाइल कॉपी करना, फाइल वगैरह ये करना डायरेक्टरी में। वी कैन एक्सेस द फाइल्स एंड कैन गो इनसाइड द सब डायरेक्टरीज। आप सब डायरेक्टरी यानी फोल्डर के अंदर भी फोल्डर हैं, उनके अंदर भी जा सकते हो, उनके अंदर की फाइल्स वगैरह सब कुछ देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप किसी फाइल या किसी फोल्डर पर नहीं जा पा रहे हो, जैसे कि देखो यहाँ पर रवि यूजर ने इस फोल्डर में कुछ क्रिएट करने की कोशिश की तो बोला परमिशन डिनाइड है, रवि यूजर इस फोल्डर में कुछ नहीं कर सकता। क्यों? तो एक बार हम लोग उबंटू की परमिशन देखें कि इस फोल्डर को क्या परमिशन मिली है। तो मैं रूट यूजर बन जाता हूँ sudo शू करके। अच्छा, रवि यूजर को रूट यूजर बनने की भी परमिशन नहीं है। ठीक है, एग्जिट किया तो रूट यूजर बन गए। मैं अभी कहाँ पर हूँ? होम उबंटू के अंदर एक फोल्डर पीछे आता हूँ, ls करता हूँ, तो उबंटू यूजर की मुझे परमिशन देखनी है इस उबंटू फोल्डर की। उबंटू फोल्डर की देखो परमिशन क्या है, एक बार ध्यान से देखो, बताओ क्या है ये बोल रहा है कि उबंटू यूजर, ये जो उबंटू यूजर है ये ओनर है इस फोल्डर का, उबंटू ग्रुप ओनर है इस फोल्डर का, अदर्स कैन नॉट परफॉर्म एनी एक्टिविटी। देखो यूजर देन ग्रुप देन अदर्स, तो अदर्स कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते इस फोल्डर पर। तो फिर रवि जो यूजर था ये ऊपर, रवि यूजर ने कोशिश की थी मैं एक फाइल बना दूं इस फोल्डर में, तो वो बोला कि परमिशन नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि देखो अदर्स के लिए कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने की परमिशन ही नहीं है। अगर यहाँ परमिशन दे देते तो हो जाए। हाँ, तो अगर आप परमिशन दे दोगे तो हो जाएगा। तो अगला टॉपिक हमारा या अगला कंसेप्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो यही पढ़ने जा रहे हैं, फाइल्स एंड फोल्डर मैनेजमेंट। फाइल्स एंड फोल्डर मैनेजमेंट। किसी फोल्डर पर क्या परमिशन है, किसी फाइल पर क्या परमिशन है, ये इससे पता चलता है। ठीक है, कि अदर्स क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, उस ग्रुप के लोग क्या परमिशन कर सकते हैं। अगर रवि जो ग्रुप है इसमें मैं अभी को ऐड कर दूं, अभी यूजर को इस ग्रुप में ऐड कर दूं, तो वो क्या क्या परफॉर्म कर सकता है? रीड कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, कुछ राइट नहीं कर सकता इस फोल्डर के अंदर, और रवि खुद सब कुछ कर सकता है। ये लिखा हुआ है इसका मतलब। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम यूजर्स, देखो यूजर्स के साथ तो हमको चेंजेस करना आ गया। अब हमें देखना है किसी फाइल्स और फोल्डर्स की परमिशंस को कैसे मैनेज किया जाता है। तो इसके लिए एक कमांड है chmod, chmod। किसी भी फाइल और किसी भी फोल्डर की परमिशंस को कुछ मैनेज करना हो तो chmod कमांड यूज करते हैं। अब ये बताओ परमिशन हम दे किस किस को सकते हैं? तीन ही चीज है, या तो यूजर ग्रुप ओनर, या तो ओनर को देंगे खुद के, या ओनर के ग्रुप को देंगे, या अदर्स को देंगे। यही तीन लोगों को हम परमिशन देते हैं। और परमिशन दे क्या क्या सकते हैं? तो रीड, राइट, एग्जीक्यूट या नो परमिशन, ये परमिशन दे सकते हैं और इन लोगों को दे सकते हैं। बस दो ही चीजें इसमें। ठीक है, तो मैं नोट पॉइंट में ये लिख देता हूं, वी कैन गिव परमिशन टू यूजर यानी जो ओनर है उसको, ग्रुप जो ग्रुप ओनर है उसको, एंड अदर्स को।
अदर्स का मतलब होता है रेस्ट ऑल यूजर्स, ठीक है। और परमिशन दे क्या कह सकते हैं, तो वी कैन गिव रीड राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशंस टू अ फाइल और फोल्डर, ठीक है। तो एग्जांपल में सबसे पहले परमिशन देगा कौन, परमिशन देगा जो इसका ओनर है या फिर रूट यूजर, क्योंकि रूट यूजर तो कुछ भी कर सकता है। परमिशन देते कैसे हैं, chmod देना किसको है, जैसे मैंने बोला अदर्स को परमिशन, और क्या परमिशन दे क्या कह सकते हैं, वी कैन ऐड परमिशन, हम परमिशन ऐड कर सकते हैं और परमिशन रिमूव कर सकते हैं, है ना। यानी कि आप परमिशन घटा सकते हो या परमिशंस को ऐड कर सकते हो, यही दो काम कर सकते हो। किसी को परमिशन है हटा दो, किसी को परमिशन नहीं है दे दो। तो जैसे मैंने बोला अदर्स को परमिशन ऐड करो, और क्या परमिशन ऐड करनी है, तो मैंने बोला उसको राइट एक्सेस दे दो, और किस चीज़ पे देना है, तो मैंने कहा main.py फाइल को दे दो, ठीक है। और एग्जांपल मैंने कहा यूजर को एग्जीक्यूट की परमिशन दे दो, एग्जीक्यूट को क्या लिखते हैं एक्स, किस फोल्डर को देना है, मैंने कहा टेस्ट फोल्डर को दे दो। मैंने बोला chmod ग्रुप से राइट परमिशंस ले लो, किस फाइल के लिए, मैंने बोला test.java के लिए। तो इस तरीके से ये कमांड वर्क करती है, ठीक है। अब और मल्टीपल एक साथ वर्क करने हो तो आप लिख सकते हो कि यूजर और ग्रुप को रीड की परमिशन दे दो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो राइट .java, हाँ यूजर और ग्रुप को राइट की परमिशन दे दो, क्लियर है। तो इस तरीके से हम वर्क करते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ उबंटू फोल्डर में, cd उबंटू, ठीक है। अब देखो एग्जांपल में मैं बताता हूँ, ये मेरी फाइल है, इस फाइल पे अदर्स क्या क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीड test.java, इस पे अदर्स लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीड। अब मुझे अदर को परमिशन देनी है राइट की भी, तो मैं क्या लिखूंगा chmod अदर्स को राइट परमिशन दे दो, किस फाइल पर देनी है, test.java पर, ठीक है। देखो अभी पहले नहीं थी, ये रीड राइट आ गई ना, पहले सिर्फ रीड ऑनली थी। अब मुझे अदर्स को एग्जीक्यूट परमिशन भी देनी है, chmod अदर्स को एग्जीक्यूट परमिशन दे दो, किस फाइल पर, test.java पर, दे दी। ls-ltr चला के देखो, अदर्स कैन नाउ डू एनीथिंग, क्लियर है। मैंने बोला ग्रुप को एग्जीक्यूट परमिशन दे दो, chmod ग्रुप को एग्जीक्यूट परमिशन देना है, किस फाइल के लिए देना है, test.java के लिए। तो देखो अभी यहाँ पर ग्रुप को एग्जीक्यूट परमिशन नहीं थी, ठीक है। मैं चेक करता हूँ ls-ltr, तो देखो ग्रुप को एग्जीक्यूट परमिशन भी आ गई, ये वाली x एग्जीक्यूट होती है। अब इसको रीड परमिशन भी देनी है, chmod ग्रुप को रीड परमिशन भी दे देते हैं test.java के लिए, ls-ltr। तो देखो इसके पास ग्रुप के पास भी परमिशन आ गई। अब खुद को एग्जीक्यूट परमिशन देनी है, chmod यूजर को एग्जीक्यूट परमिशन दे दो, ठीक है, ls-ltr। देखो उसको अब सारी परमिशंस हैं, और जब अदर्स को सारी परमिशन मिल जाती है ना, तो ये फाइल ग्रीन हो जाती है। तो समझ जाया करो इस पे ना अदर्स को सारी परमिशंस है। ये धीरे धीरे हम लोग पैटर्न एक तरह से पहचान लेते हैं, क्लियर है। अब इसके अलावा इन्होंने क्या किया हुआ है, हर
इन वर्ड्स को एक नंबर भी दे रखा है, जैसे कि उन्होंने बोल रखा है कि आप रीड को 4 से डिनोट कर सकते हैं। रीड को 4 से डोनेट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट राइट को आप 2 से कर सकते हैं, ठीक है, और एग्जीक्यूट को आप 1 से कर सकते हैं, और इसको आप कुछ नहीं परमिशन देनी है तो 0 से डोनेट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो फाइल्स ठीक है। तो अब मुझे क्या है कि अगर इसको परमिशन देनी है, एग्जांपल में जो हम यहाँ देख रहे थे कि मुझे लिखना है सबको सारी परमिशन दे दो, तो chmod अब सबको परमिशन देनी है, ठीक है, यानी यूजर को भी रीड राइट, ग्रुप को भी रीड राइट एग्जीक्यूट, अदर्स को भी रीड राइट एग्जीक्यूट। तो सारी परमिशन देने के लिए नंबर्स को ऐड किया जाएगा, 4 2 और 1, ये हो गया 7। तो फर्स्ट 7 इज फॉर अदर्स, सेकंड नंबर का 7 जो आएगा वो ग्रुप, और थर्ड वाले के लिए जो आएगा वो आएगा अदर्स के लिए। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकता हूँ chmod 777 एंड द फाइल नेम। इसका मतलब क्या है, देखो यूजर्स को 7 नंबर की परमिशन मिली है, 7 यानी कि रीड राइट और एग्जीक्यूट सब कुछ, ठीक है। ग्रुप को क्या परमिशन मिली है, 7, पहला यूजर, सेकंड ग्रुप, थर्ड अदर्स, हमेशा यही सीक्वेंस रहेगा। तो ग्रुप को भी सारी परमिशन, अदर्स को भी सारी परमिशन। तो इंटरव्यूअर आपसे क्या करेगा ना, इंटरव्यूअर आपसे बोलेगा प्रोवाइड यूजर फुल एक्सेस, ग्रुप रीड एंड राइट एक्सेस एंड अदर्स ओनली रीड एक्सेस, ठीक है। ये एक्सेस आप प्रोवाइड करके दिखाओ। तो स्क्रीन शेयर करवा लेगा, बोलेगा बताओ कौन सी कमांड आप लिखोगे। तो हमको देखना पड़ेगा कि पहला सीक्वेंस क्या होता है, यूजर रीड ग्रुप को, तो यूजर को क्या देना है, फुल एक्सेस। तो यूजर को फुल एक्सेस देना है, यानी रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों देना है। तो यूजर के लिए हम कौन सा लिखेंगे, 7 लिखा जाएगा ना यूजर के लिए, अगर हम उसको फुल एक्सेस देना चाहते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, chmod, या तो आप u+g वाला भी फॉर्मूला अपना सकते हो, बट वो चाहता है कि आप नंबर में लिखो। तो यूजर को मुझे क्या देना है, फुल एक्सेस। तो यूजर को फुल एक्सेस देने के लिए 7। देन ग्रुप को देना है सिर्फ रीड और राइट, उसको रीड राइट देने के लिए क्या करना है, 4 और 2 6। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 6। और अदर्स को क्या देना है, सिर्फ रीड, और रीड के लिए क्या लिखते हैं, 4। तो मैं क्या लिखूंगा, 4। और किस फाइल को देना है, उस फाइल का नाम। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता है। क्लियर है। और इंटरव्यूअर आपसे उल्टा भी पूछ सकता है, बताओ इसका क्या मतलब है। तो आपने यूजर को क्या दिया है, 5, और बाकी सबको 0 0। तो 5 के लिए क्या होगा, रीड और एग्जीक्यूट, 5 रीड और एग्जीक्यूट परमिशन दिया आपने यूजर को, और रेस्ट अदर्स को कोई परमिशन नहीं दी। एक काम करता हूं, मैं इसको चला के भी देखता हूं इस पर। तो मैं लिखता हूं chmod 5005 का फाइल का नेम। तो मेरे हिसाब से क्या होना था, यूजर को मिलना चाहिए था सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन, और बाकी लोगों को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए था। तो चला के देखें, ls-ltr, देखो यूजर को मिला सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट, और रेस्ट अदर थिंग्स को
क्लियर है? तो आपसे कई बार ऐसा न्यूमेरिक फॉर्मेट में भी पूछेगा, वरना ये वाला तरीका तो है, बट ये बहुत कम यूज होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसा देखने को मिलेगा। जिस फाइल को देना है उस फाइल का नाम, ठीक है। फाइल के अंदर की सारी फोल्डर्स को देना है, क्या देना है, मैंने कहा 660। फोल्डर का नाम है टैब, उसके अंदर का सारा कंटेंट, ये होता है फोल्डर, स्टार लगा दिया यानी उसके अंदर का सारा कंटेंट। टू गिव द परमिशन टू ऑल फाइल्स इनसाइड द टैब फोल्डर। कौन सी परमिशन मिली है? तो यूजर को मिला है रीड और राइट का। यूजर को क्या मिला है? 6 मिला है ना, तो रीड और राइट का। और ग्रुप को भी यही मिला है, अदर्स को कुछ नहीं मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फाइल्स एंड परमिशंस को मैनेज किया जाता है। क्लियर हुआ? अब जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूं कि मैंने एक फाइल बनाई टच क्रीडेंशियल मतलब इसके अंदर ना मेरे कुछ आईडी पासवर्ड है .txt, ठीक है। यस, डाउट है, क्या एक डाउट है। हाँ। जैसे अपने सबसे पहले जब पढ़ रहे थे तो हम यूजर वगैरह उसको परमिशन दे रहे थे, अभी हम फाइल मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं ना। हाँ तो जैसे यूजर्स को ही पूरी परमिशन दे देते तो वो तो फाइल पे ही मतलब उसको सारी परमिशन मिल जाती है ना। अभी हम उसको फाइल सुडो प्रिविलेजेस दे देते ऑल वाला तो मिल पाती है, वरना हम तो सिर्फ कमांड्स का दे रहे थे। अगर आपने ऑल वर्ड लगा दिया है ना, ये वाला वर्ड, तो वो बंदा कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये तो एक तरह का रूट यूजर ही होता है। बट ये कभी सजेस्टेड ही नहीं है, ये तो बस आपको बताने के लिए था। आपको कंपनी में हमेशा ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। तो अब वो ये तो सिर्फ एक पर्टिकुलर कमांड के लिए है, किसके लिए? APT चलाने के लिए, सिस्टम CTL चलाने के लिए। बट किसी फोल्डर या किसी फाइल के परमिशंस को मैनेज करना हो तो वो chmod से होता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक रूट यूजर हूं, मैंने कुछ ID पासवर्ड्स वगैरह इस फाइल में सेव कर दिए, ठीक है, और सारी परमिशन सब लोगों से हटा दी है chmod। अदर्स के लिए मैंने सारी परमिशन हटा दी, और मैं खुद रीड राइट कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट कर सकता हूँ यानी 7। मेरा ग्रुप जो है वो सिर्फ रीड कर सकता है यानी 4, और अदर्स लोग कुछ नहीं कर सकते, तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, 0 लिख दिया। उसके बाद से मेरी फाइल का नाम credential.txt, ठीक है। क्लियर ls अपन कर दिया, ठीक है। देखो अभी क्या है कि सिर्फ मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं यानी कि रूट यूजर जिसने ये फाइल बनाई, ठीक है। अदर्स ग्रुप के लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ रीड कर सकते हैं, और अदर लोग कुछ नहीं कर सकते। तो अब रवि, उबंटू और अभी जो यूजर्स हैं, ये इसकी फाइल को ना तो रीड कर सकते हैं, ना राइट कर सकते हैं, ना एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला कि जैसे मैं रूट यूज़र हूँ, और अभी अभिषेक ने मुझसे बोला कि मुझे ना थोड़ी देर के लिए इस फाइल के कंटेंट्स को रीड करना है, मुझे अपने कुछ प्रोग्राम्स में इन ID पासवर्ड को यूज़ करना है, तो आप मुझे परमिशन दे दो। तो अगर मैंने इसको परमिशन दी अदर्स वाली, अभिषेक को परमिशन चाहिए क्या करना है, इस फाइल को क्रेडेंशियल्स को रीड करना है, तो मुझे अभिषेक तो अदर यूज़र हो गया, क्योंकि ये क्या होता है, खुद, और ये खुद का ग्रुप। उसके बाद अदर्स के लिए ये 3 चीजें होती हैं। तो अदर्स को मुझे परमिशन देना है, तो अभी के साथ साथ मेरा जो रवि यूजर है वो भी पढ़ लेगा, समझ रहे हो। तो अदर्स को परमिशन नहीं देना है, तो बताओ कैसे दोगे फिर परमिशन? आई वॉन्ट टू प्रोवाइड अभी यूजर टू रीड दिस कंटेंट, द कंटेंट ऑफ दिस फाइल। अब क्या करोगे फिर? -u ले लेंगे यूजर्स, क्या यूजर को तो परमिशन है ना, तो यूजर तो रूट है ना, ओनर, तो ओनर को तो परमिशन है, अभी को देना है ये परमिशन। अभी यूजर चाहता है इस फाइल को रीड करना,
वो वीआई से जो किया था उसमें जाके कमांड से कर सकते हैं ना। कमांड से किसी फाइल को रीड करने की चीज नहीं दे सकते ना, वो तो ओनर कमांड। ग्रुप चेंज करेंगे। बनाएंगे। एक तो तरीका ये है कि ओनर चेंज एक कर दो, ग्रुप में दूसरा ऐड कर सकते हैं मतलब। हाँ रूट ग्रुप में ऐड कर देंगे ना उसको। हाँ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे यूजर मोड, हमें तो पता ही है कैसे ऐड होता है। मैंने बोला कि अभी यूजर को रूट ग्रुप में ऐड कर दो। ठीक है, तो अभी यूजर अब रूट ग्रुप का पार्ट है, और रूट जो ये ग्रुप है ये क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। ये जो बीच वाले 3 डिजिट्स हैं वो ग्रुप के लिए तो हैं, इस वाले ग्रुप के लिए, तो ये ग्रुप के लोग ऐड रीड कर सकते हैं, तो अब अभी रीड कर लेगा। इससे क्या होगा कि तो अदर्स को मैंने ये भी तो बात है ना कि उसमें उस ग्रुप में और कोई भी चीज अगर है रीडेबल एक्सेस तो फिर वो भी तो रीड कर सकता है केवल तो पार्टिकुलर। ग्रुप को तो अभी भी बाय डिफॉल्ट दे ही रखा है ना मैंने रीड। ग्रुप को तो रीड परमिशन पहले से ही मैंने दे रखी थी, क्योंकि मेरे ग्रुप में लोग हैं वो तो हैं ही अच्छे खासे, उनको तो चाहिए परमिशन, और अभी को भी चाहिए थी। तो अभी को मैं अदर्स ना मानते हुए क्या करूँगा, थोड़ी देर के लिए इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये किसी के दिमाग में नहीं आता और इंटरव्यूअर यही सुनना चाहता है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट में लिख देता हूँ जिससे कि आप लोग को याद रहे, हाउ टू प्रोवाइड अ specific user read only permission for a file. We can add that user in ग्रुप में ऐड कर दो। कौन से ग्रुप में, ओनर वाले ग्रुप में। अब देखो एक और चीज होती है इसमें कि ये फाइल किसने बनाई, रूट यूजर ने। इस ग्रुप का, इस फाइल का ग्रुप कौन है, ओनर कौन है, ग्रुप ओनर, तो वो ये है। यूजर ओनर कौन है, तो ये है। अब रूट यूजर हमेशा इस फाइल को मैनेज नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास और भी एक्टिविटी है। मैं चाहता हूं कि अभी जो है अब इस फाइल में एडिट करता रहे, क्रेडेंशियल्स ऐड करने हैं, अपडेट करने हैं, कुछ क्रेडेंशियल डिलीट करने हैं, तो अभी अब इसका ओनर बन जाए तो हम ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। CHOW चेंज द ओनरशिप ऑफ अ फाइल एंड फोल्डर। तो उसके लिए कमांड है हमारे पास चेंज ओनरशिप, तो CHOWN। तो एक है CHMOD, एक है CHOWN। इंटरव्यूअर कई बार सीधा सीधा डिफरेंस पूछ लेगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन CHOWN एंड CHMOD। ठीक है, तो CHOWN कमांड क्या करती है मेरी, ये इस ओनर को ही बदल देगी जो इस फाइल का ओनर है। जैसे मैंने लिखा CHOWN ओनर अभी बन जाए कॉलन ग्रुप। देखो इसका मतलब क्या है, यूजर कॉलन ग्रुप। मैं ग्रुप में कुछ नहीं डाल रहा और फाइल का नाम देता हूं credential.txt। स्पेलिंग गड़बड़ है। ठीक है, अब ls-ltr चला के देखते हैं। तो देखो पहले इस फाइल का मालिक कौन था, रूट यूजर। अब इस फाइल का मालिक कौन है, अभी यूजर। तो आप अपनी फाइल की या किसी भी फोल्डर की ओनरशिप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर या अब यही वो बंदा है जो इसको मैनेज करेगा। ठीक है, जैसे मैं अपने यूजर हूँ, मैंने अपने लिए एक यूजर बनाया था और अब मुझे लगता है कि ये चीज़ मैं मैनेज नहीं करूँगा, अब हमारे साथ एक नया कलीग आ गया है, या मैंने सिर्फ टेम्परेली बनाई थी इसके साथ POC वगैरह करने के लिए, इन फ्यूचर यही मैनेज करने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं, ओनरशिप उसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ ग्रुप को मैनेज, ये मैंने कॉलर लगाया था इसलिए ऐसा हुआ। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, उबंटू को ट्रांसफर करता हूँ ओनरशिप, ठीक है। इस बार देखना कुछ अलग दिखेगा। देख रहे हो,
ओनरशिप ट्रांसफर तो हुई, सिर्फ यूजर को हुई, उसके ग्रुप को नहीं हुई। मैंने क्या लिखा था, सिर्फ यूजर का नाम, और यहाँ क्या लिखा था, यूजर का नाम कॉलन। अब देखो एक और चीज, CHOWN कॉलन रूट और फाइल का नाम। ठीक है, दोनों नहीं। अब देखो इस फाइल का ओनर कौन है, ग्रुप कौन सा ओनर है, तो रूट ग्रुप इज द ओनर ऑफ दिस फाइल। यूजर कौन सा ओनर है, तो उबंटू इज द ओनर ऑफ दिस फाइल। ठीक है, तो इसमें 3 कमांड्स हैं। पहली कमांड है कि आप लिखोगे यूजर कॉलन दिस और फाइल का नाम या फोल्डर का नाम जो भी आप लिखना चाहते हो वो, तो इट विल चेंज द बोथ यूजर एंड ग्रुप ओनरशिप टू न्यू यूजर। जो आपने नया यूजर का नाम डाला उसके हिसाब से CHOWN सिर्फ यूजर लिखोगे, उसके बाद फाइल का नाम या फोल्डर का नाम दोगे, तो दिस विल चेंज द यूजर ओनरशिप टू न्यू यूजर, नए यूजर को। अगर मैंने लिखा CHOWN कॉलन ग्रुप नेम, कॉलन के बाद जो लगता है वो ग्रुप होता है, तो क्या होगा, सिर्फ ग्रुप को बदलेगा। दिस विल चेंज द ग्रुप ओनरशिप टू न्यू ग्रुप, नए ग्रुप को जो हमने नाम दिया उसको चेंज कर देगा। तो फाइल्स की परमिशन चेंज करना हो, उसकी ओनरशिप चेंज करना हो, किसी यूजर को परमिशन चेंज करना हो, सबके अलग अलग तरीके हैं। क्लियर है? ओनर नहीं बदलना है, सिर्फ उसकी रीड परमिशन बदलना है, तो आप कौन सी कमांड यूज करोगे, CHMOD। पूरा ओनर ही बदलना है कि भाई अब ये ओनर काम नहीं करेगा, किसी और को रखा जाएगा इसकी जगह, क्योंकि इन फ्यूचर अब यही बार बार चेंजेस करेगा। क्लियर हो? ठीक है, तो अब आते हैं हम आगे, हाउ टू copy a file from one folder to another folder। एक है CHGRP। ग्रुप आ रहे हैं, देख रहे, कॉपी वाली चीज रेडी है। तो हाउ टू कॉपी ए फाइल एंड फोल्डर टू अनदर फोल्डर, फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर। हाँ ठीक है, ये तो देखो इसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है CP -F यानी फोर्सफुली। मैंने बोला होम उबंटू में एक फाइल पड़ी है test.java, उसको आप कहाँ मूव कर दो, मैंने कहा etc के अंदर या फिर temp के अंदर आप 1.java में चेंज कर दो, कॉपी कर दो। इसका मतलब क्या है, उसका कंटेंट उठा के 1.java में जा। इसका कहने का मतलब है कि ये फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर ये जो फाइल है, इस फाइल को आप क्या करो, रूट के अंदर TMP फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल बनाना और उसके अंदर पेस्ट कर देना। टू कॉपी द test.java कंटेंट, फाइल कंटेंट इनटू a.java, और वो दूसरे फोल्डर में है। ठीक है, तो ये फोर्सफुली क्यों लगाया, ताकि अगर कोई रीड पहले से राइट वगैरह मोड में हो तो दिक्कत ना हो। अगला मैंने बोला कि होम उबंटू में एक फाइल पड़ी है
डॉट जावा, इसको कॉपी कर दो टेम्प फोल्डर में। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि टू कॉपी द टेस्ट डॉट जावा फ्रॉम कौन से फोल्डर, होम उबंटू से टू टीएमपी फोल्डर। तो इसमें क्या होगा, टेस्ट डॉट जावा इस वाले फोल्डर से कॉपी होकर इस वाले फोल्डर में भी आ जाएगी, क्योंकि ये कॉपी लिखा है। ठीक है, अब आता है कि अगर कोई फोल्डर कॉपी करना हो तो मैंने बोला कि होम उबंटू के अंदर एक फोल्डर है और उस फोल्डर का नाम है कोड। ठीक है, इसके अंदर मेरा पूरा कोड पड़ा हुआ है। कोड मतलब उसके अंदर 4 फोल्डर हैं, उसके अंदर 2-3 फाइलें वगैरह हैं, और ये सब कहाँ चला जाए, तो मैंने कहा ये आप भेज दो होम के अंदर रवि वाले फोल्डर में। और ये कौन कर पाएगा, रूट यूजर, क्योंकि रूट यूजर को परमिशन होती है कि वो होम के इस यूजर से उस यूजर में चीजें कॉपी कर पाए। टू कॉपी द फुल फोल्डर फ्रॉम होम उबंटू टू होम रवि फोल्डर। तो क्या होगा कि कोड नाम का जो फोल्डर है ना, वो रवि वाले फोल्डर के अंदर भी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया कॉपी के लिए। अब आता है हाउ टू मूव अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो आपको मैक्स ऑफ द टाइम ये यूज करना पड़ेगा, ये यूज करना पड़ेगा, हाउ टू मूव ए फाइल एंड फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। मूव कमांड में क्या होता है, एमवी यूज होता है। एमवी होम उबंटू से उठाकर वो चीज आप होम रवि वाले फोल्डर में पेस्ट कर दो। MV-RF, आर लग गया यानी फोल्डर है वहां पे, क्योंकि रिकर्सिवली फोर्सफुली वर्ड आप जो लगाते हो वो किसके लिए लगाते हो, फोल्डर के लिए। मैंने बोला होम उबंटू के अंदर कोड नाम का एक फोल्डर है, उसको आप TMP फोल्डर में पेस्ट कर दो। अब देखो MV कमांड को अगर डायरेक्टली बोले, मूव सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये होती है एक्चुअल कमांड। सिमिलरली कॉपी का भी सेम ऐसे चीज है, कॉपी सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये चीज यहाँ से यहाँ भेज रहे हैं या ये वाली चीज यहाँ से यहाँ। सबसे पहले आता है सोर्स, क्या हमें कॉपी करना है और कहाँ करना है। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब है कॉपी कर दो इस वाले फोल्डर से इस वाली फाइल को, कहाँ पर, इस वाले फोल्डर के इस वाली फाइल में। फाइल का नाम मैंने दिया है तो वो इसके अंदर का कंटेंट उठा के इसमें देगा। अगर मैंने सिर्फ इतना लिखा है, इसका मतलब है ये वाली फाइल को वो यहाँ पर भी कॉपी कर देगा। इसका मतलब क्या है, कोड फोल्डर को उठा के वो यहाँ पर कॉपी कर देगा। ठीक है, तो सोर्स फिर डेस्टिनेशन, सिमिलरली MV। अब क्वेश्चन इंटरव्यूअर ऐसे नहीं पूछेगा कि MV कमांड क्या होती है, वो ऐसे पूछेगा हाउ टू रीनेम अ फाइल, हाउ टू रीनेम अ फाइल। यानी कि होम उबंटू में आपसे गलती से टेस्ट डॉट जावा की जगह टेक्स्ट डॉट जावा लिख गया है। अब इस फाइल को आपको टेस्ट डॉट जावा लिखना है, तो कैसे लिखोगे? सेम वाले फोल्डर में कॉपी कर देंगे या मूव कर देंगे। होम उबंटू के अंदर टेस्ट डॉट जावा, टेस्ट का नाम सही दे दोगे। तो रीनेम नहीं कर सकते लिनक्स में, हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि मूव कमांड क्या है, वो ऐसे पूछेगा कि हाउ टू रीनेम अ फाइल। क्लियर है? ये वाला लास्ट वाला, ये डिलीट और सॉरी अभी बताया ना आपने, ये रीनेम नहीं कर सकते, इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग क्या करेंगे ना कि मैंने बोला ये चीज मूव कर दो इसके अंदर, यानी कि
इस फोल्डर से इस फाइल का कंटेंट कट करके इस वाले फाइल में पेस्ट कर दो। तो एक तरह से देखने में तो ऐसा लग रहा है ना रीनेम हो गया, ये वाली चीज हट जाएगी और ये आ जाएगा। मूव का मतलब क्या है, इसके अंदर का सब चीज इसमें डाल देगा और इस चीज को हटा ही देगा। तो लोगों को क्या लगेगा कि ये रीनेम होगी, बट ये रीनेम नहीं हुआ, ये आपने मूव किया है। ठीक है, तो देयर इज नो डायरेक्ट कमांड टू रीनेम अ फाइल इन द लिनक्स। वी विल यूज mv और वी विल यूज cp। आप क्या करोगे, cp कर लो, ये वाली चीज उठा के इसमें रख दो, फिर इस फाइल को डिलीट कर दो। और डिलीट नहीं करना है, मूव करना है, तो सीधा मूव करा दो। ठीक है, अब जो संजय बोल रहा था कि कोई और बोल रहा था, टू चेंज द ग्रुप ओनरशिप। ठीक है, एक और कमांड है chgrp। ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हो ओनरशिप चेंज करने के लिए। जैसे मैंने बोला कि अब ये ओनरशिप दे दो आप डेवलपर्स ग्रुप को, और किस फाइल की, इस फाइल की, तो ये भी वर्क करता है और ये भी वर्क करेगा। तो आप ये भी यूज कर सकते हो और ये वी कैन ऑल्सो यूज। ठीक है, तो मुझे लग रहा दो कंसेप्ट हो गए हैं आपको। एक तो ये प्रैक्टिस करनी है, देन फाइल्स एंड फोल्डर की परमिशंस, देन ओनरशिप वगैरह। ठीक है, इतना प्रैक्टिस करो, फिर हम लोग आएंगे सर्विसेज पर, प्रोसेस, नेटवर्क्स,